नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान, सलाम सैदानो। साथियों, आज का प्रकरण बेहद ही निंदनीय है। आज श्री गंगानगर के अंदर तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन था। आज श्री गंगानगर के अंदर भाजपा का भी एक कार्यक्रम था और जो भाजपा का जहाँ कार्यक्रम आयोजन हो रहा था उससे 200 मीटर की दूरी पर जो किसानों का प्रोग्राम था उसका आयोजन हो रहा था। लेकिन आज भाजपा के आला कमान के इशारों पर कांग्रेस ने भाजपा के लिए किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, जिसमें अनेक किसान घायल हुए। साथियों, ये मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ भी राजस्थान के अंदर भाजपा और कांग्रेस का जो मिलाजुली का खेल है वो पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। अभी पीछे कुछ ही महीनों पहले गहलोत साहब की सरकार अल्पमत में थी तो वसुंधरा जी ने 20 विधायकों का समर्थन दे दिया था, बोले आपकी सरकार नहीं जाएगी। भाजपा और कांग्रेस का एक ही मकसद है, बारी बारी राज करो और जमकर प्रदेश की जनता को लूटो। आज किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं के इशारे पर किसानों पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, प्रशासन के द्वारा जो व्यवहार किसानों के प्रति किया गया वो बेहद ही निंदनीय था। आज किसान करीब 7-8 महीनों से सड़कों पर बैठा है और प्रदेश की सरकार एक तरफ तो किसान हितैषी होने का ढोंग रच रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश दे रही है। केंद्र सरकार की बात करें, बार बार यही बात आ रही है सामने भी हम किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। हम इन काले कानूनों पर अगर इनमें कोई त्रुटि है तो उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये हुआ भी किसानों को मौत की सज़ा सुना दी गई है। और वो वार्ता इसलिए कर रहे हैं भी आपको मरना कैसी मौत है, आप जहर से मरना चाहते हो या फांसी के फंदे से मरना चाहते हो या गोली से मरना चाहते हो। जब देश का किसान इस बात पर अड़ा हुआ है भी हमें मजबूत नहीं होना, आप हमारा भला मत करो, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दो, तो कहाँ समस्या आ रही है। जब केंद्र की सरकार बैकफुट पे आ गई है, वो ये बात स्वीकार कर रहे हैं भी हम इन काले कानूनों में सुधार करेंगे, बैकफुट पे आ गए हैं तो वापस ले लो काले कानून। और राजस्थान प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात है वर्तमान के अंदर, सन 47 के बाद दोनों ही सरकारों का राज रहा है इस प्रदेश के अंदर। लेकिन विडंबना की बात यह है
बड़े बड़े वादे करने वाली ये सरकारें पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं करवा पाई है गाँवों के अंदर। अभी कुछ ही महीने पहले बालोतरा के अंदर 3 मासूमों ने अपनी जान दे दी थी पीने के पानी के अभाव में। सरेआम गुंडागर्दी, आतंक का माहौल राजस्थान प्रदेश के अंदर बना हुआ है। मैं प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से एक ही बात कहना चाहूँगा, भी आप किसान को जितना तंग करोगे, जितना परेशान करोगे, जितने भी लाठीचार्ज करोगे, आंसू गैस तमाम आप प्रयास कर दो, उतना ही किसान मजबूत होगा। एक बात को आप अपने जहन में रखना, किसान वापस घर नहीं आने वाला जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे। चाहे आप किसानों को बदनाम करो, किसानों पे ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, ये आतंकवादी है, ये माओवादी है, ये नक्सलवादी है, आप आरोप लगाते रहो। किसान अपनी जगह सही है। मेरे देश का किसान इतना भी फ्री नहीं है या इतना भी फुर्सत में नहीं है कि वो इतने लंबे टाइम सड़कों पे बैठे, लेकिन अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए वो आज सड़कों पर बैठा है। 500 किसान शहादत दे चुके हैं। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो रोटी तो किसान के खेत में पैदा होने वाले अन्न की खाते हैं और बात मानते हैं बड़ी पूंजीपतियों की। या तो आप रोटी खाना बंद कर दो। अगर आपको किसान बेकार लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसान ऐसे ही बैठा है धरती किसान आंदोलन में, रोटी खाना बंद कर दो। 2 दिन बंद कर दो, तीसरे दिन आपको पता चल जाएगा किसान क्या चीज़ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप बड़ा मन रखते हुए इन तीनों ही काले कानूनों को आप वापस लो, नहीं तो 2024 का जो सपना है वो आपका अधूरा रह जाएगा। और गहलोत साहब से भी मैं कहना चाहूँगा, भी साहब ये नौटंकी नहीं चलेगी, एक तरफ हो जाओ आप, नहीं तो 2023 के अंदर आपको असली पिक्चर राजस्थान प्रदेश की जनता दिखाने का काम करेगी। एक बार फिर मैं जो गंगानगर के अंदर तमाम किसान साथी जुटे, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जल, जंगल और ज़मीन को गुलाम नहीं होने देंगे, इन पूंजीपतियों को हाथ में नहीं जाने देंगे। और तमाम किसान साथियों को मैं भरोसा दिलाता हूँ भी आपके साथ जब भी आप याद करोगे हम आपके साथ हैं और इस आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान, सलाम सैयदना।